हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को डिस्कस किया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट का लिंक, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत सारे टॉपिक्स को हमने कवर अप किया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो को देखेंगे तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। और नोट्स को बनाते चलिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके लिए नोट्स ही फायदेमंद होगा। आइए हम लोग बिना किसी इंतजार के स्टार्ट करते हैं। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग बेसिकली होता क्या है? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड इन विच द इंटरनल स्ट्रक्चर, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन इज नॉन टू द टेस्टर्स। यानी ये एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड है, जिसमें क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर, डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन जो होते हैं वो ऑलरेडी टेस्टर को क्या होते हैं, पता होते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग चेक द इंटरनल फंक्शन ऑफ द सिस्टम। यानी जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है वो जो आपका सिस्टम होता है उसके इंटरनल फंक्शन को क्या करता है, चेक करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इन दिस मेथड टेस्टिंग इज बेस्ड ऑन द कवरेज ऑफ कोड, स्टेटमेंट, ब्रेसेस, पाथ्स और कंडीशन। यानी इस मेथड के अंदर जो टेस्टिंग होता है वो किस पे आधारित होता है, वो कवरेज ऑफ कोड पे आधारित होता है, स्टेटमेंट पे आधारित होता है, ब्रेसेस पे होता है, पाथ्स पे होता है, कंडीशंस पे होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज कंसीडर्ड एज ए लो लेवल टेस्टिंग। यानी ये क्या है, एज ए लो लेवल टेस्टिंग कंसीडर किया जाता है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्लास बॉक्स, ट्रांसपेरेंट बॉक्स, क्लियर बॉक्स और कोड बेस्ड टेस्टिंग, ओपन बॉक्स टेस्टिंग और स्ट्रक्चर टेस्टिंग। यानी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को हम इतने नामों से क्या करते हैं, जानते हैं। अगर आपके एग्जामिनेशन में ग्लास बॉक्स आ गया तो देख के घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रांसपेरेंट बॉक्स आ गया, यानी इनमें से कोई भी नाम आ गया तो यही है आपका, यानी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का ही मतलब ये निकल रहा है। तो देख के घबराने की जरूरत नहीं है कि सर आपने तो ये बताया ही नहीं है। ये सारे उनके नाम हैं जिनका नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में जरूरी नहीं कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग ये पूछे। अगर ओपन बॉक्स टेस्टिंग पूछ दे या फिर स्ट्रक्चरल टेस्टिंग पूछ दे तो वही चीज आप लिखेंगे जो कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज मेनली एप्लीकेबल टू लो लेवल्स ऑफ टेस्टिंग लाइक यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। यानी ये मेनली एप्लीकेबल होता है लोअर लेवल जो आपके टेस्टिंग होता है, जैसे यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इन सारी चीजों के लिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस मेथड इज नेम्ड व्हाइट बॉक्स। यानी इस मेथड का नाम व्हाइट बॉक्स क्यों रखा गया? बिकॉज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इन द आईज ऑफ द टेस्टर इज लाइक अ व्हाइट बॉक्स। यानी जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि जो आंखों में, यानी जो टेस्टर्स की आंखों में जो दिखते हैं वो व्हाइट बॉक्स एंड ट्रांसपेरेंट बॉक्स के जैसे देखते हैं, यानी विच वन क्लियरली। तो ये इसी कारण क्या किया गया, इसका नाम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग रखा गया। अगला पॉइंट कह रहा है कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज लाइक द वर्क ऑफ machines who examine the engine or to see why the code is not moving। यानी ये जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है वो बिल्कुल मशीन के जैसा ही है जो एग्जामिन करता है इंजन को, एंड टू सी व्हाई द कोड इज नॉट मूविंग। यानी देखता है कि आखिर कोड क्यों नहीं इसमें मूव कर रहा है। तो बेसिकली ये इसका प्रोसीजर है। अगला पॉइंट कह रहा है कि अ टेस्टर इज यूजुअली अ डेवलपर। यानी जो टेस्टर होते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं, डेवलपर होते हैं। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज डन टू चेक द क्वालिटी ऑफ द कोड। यानी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का मेनली यूज क्या होता है, जो आपके कोड होते हैं उनकी क्वालिटी को चेक करना होता है। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कैन स्टार्ट आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर डिटेल्स डिजाइन डॉक्यूमेंट। यानी जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है वो स्टार्ट कब होता है, कब कर सकते हैं, आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर डिटेल डिजाइन डॉक्यूमेंट। उसके बाद ही हम इसको क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। देन अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज टाइम कंज्यूमिंग मेथड। यानी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है एज कंपेयर टू द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। अब बारी आता है टेक्निक यूज्ड इन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। यानी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में कौन कौन से टेक्निक्स यूज होते हैं, तो जिनमें सबसे पहला आपका आता है स्टेटमेंट कवरेज, सेकंड आपका आता है ब्रांच कवरेज, थर्ड आपका आता है पाथ कवरेज, एंड फोर्थ आपका फोर्थ नहीं है यहाँ पे, थर्ड ही है। तो स्टेटमेंट कवरेज क्या होता है, तो स्टेटमेंट कवरेज में कह रहा है कि स्टेटमेंट कवरेज वैलिडेट वेदर एवरी लाइन ऑफ द कोड इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वन। यानी जो स्टेटमेंट कवरेज होता है उसमें क्या होते हैं, जो कोड होते हैं वो कम से कम क्या होने चाहिए, एक बार तो जरूर एग्जीक्यूट होना चाहिए स्टेटमेंट कवरेज के अंदर। कहने का मतलब इसका ये है, सिंस ऑल द लाइन ऑफ कोड आर कवर्ड हेंस हेल्प्स इन पॉइंटिंग आउट द फैकल्टी कोड। यानी ये क्या होने चाहिए, प्रत्येक जो लाइंस होने चाहिए कोड के वो कवर होने चाहिए, और वो मदद करते हैं पॉइंटिंग करने के लिए जो कोड होते हैं उसको। सेकंड आपका है ब्रांच कवरेज। तो इसमें कह रहा है कि ब्रांच कवरेज वैलिडेट वेदर ईच ब्रांच इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वन। यानी कम से कम प्रत्येक ब्रांच क्या होना चाहिए, एक बार क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूट होने चाहिए। इन दिस टेक्निक द टेस्ट केसेस आर डिजाइंड सच दैट ईच ब्रांच फ्रॉम ऑल द डिसीजन पॉइंट आर
ट्रेवर्स एटलीस्ट वन, यानी कम से कम एक बार ट्रेवर्स होना चाहिए, यानी एक बार हमें उसको विजिट करना जरूरी है। अब बारी आता है पाथ कवरेज। तो पाथ कवरेज में कह रहा है कि दिस मेथड टेस्ट ऑल द पाथ ऑफ द प्रोग्राम, यानी जितने प्रोग्राम के पाथ होते हैं इसमें क्या होता है, वो मेथड क्या करता है, इसको टेस्ट करता है। अब बारी आता है एडवांटेज ऑफ द व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का एडवांटेज आपके सामने मौजूद है। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि इट बिकम्स वेरी इजी टू फाइंड आउट विच टाइप ऑफ डेटा कैन हेल्प इन टेस्टिंग द एप्लीकेशन इफेक्टिवली, यानी ये क्या करता है, काफी आसानी से फाइंड आउट कर लेता है कि किस प्रकार का जो डेटा है वो मदद कर सकता है टेस्टिंग एप्लीकेशन को इफिशिएंटली बनाने में। क्लियर। सेकंड आपका पॉइंट कह रहा है कि एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड कैन बी रिमूव्ड व्हिच कैन बी ब्रिंग इन हिडन डिफेक्ट, यानी जो एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें रिमूव हो सकते हैं। थर्ड आपका पॉइंट कह रहा है कि ड्यू टू द टेस्टर नॉलेज अबाउट द कोड मैक्सिमम कवरेज इज अटेंड डूइंग टेस्ट सिनेरियो राइटिंग, यानी जो टेस्टर के कारण, टेस्टर के नॉलेज के कारण जो कोड मैक्सिमम कवरेज होता है वो अटेंड होता है किसके लिए, टेस्ट सिनेरियो राइटिंग के लिए। तो ये बेसिकली क्या है, एडवांटेजेस हैं। अब बारी आता है डिसएडवांटेज में। तो डिसएडवांटेज में पहला पॉइंट कह रहा है कि इट रिक्वायर्स अ स्किल्ड टेस्टर एंड कोड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर इंक्रीज्ड, यानी इसके लिए क्या होना चाहिए, स्किल्ड जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं उनकी जरूरत होती है, जो कि होना पॉसिबल नहीं है। हर कोई तो उतना ज्यादा मतलब क्या कह सकते हैं कि उतना ज्यादा जो एडवांस लेवल का नॉलेज है तो नहीं रख सकता। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि इट कैन नॉट लुक इन टू अ वेरी बिट ऑफ कोड टू फाइंड आउट द हिडन एरर दैट मे क्रिएट द प्रॉब्लम एज मेनी पाथ विल गो अनटेस्टेड। एंड थर्ड आपका कह रहा है कि रीडिजाइन कोड एंड रीराइटिंग कोड नीड्स टेस्ट केसेस टू बी रिटन अगेन। एंड फोर्थ आपका पॉइंट कह रहा है कि वेरी कॉम्प्लेक्स टेस्टिंग मेथड, यानी जो आपका व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है वो काफी कॉम्प्लेक्स मेथड है टेस्टिंग मेथड का। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग समझ में आ गया। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को देखा। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा आपको। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।